टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोजोम। ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोजोम। तो जो ईच एग सेल है उसमें एक्स क्रोमोजोम होते हैं। एक्स क्रोमोजोम जो क्रोमोजोम होते हैं वो मेल में XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। तो जो दोनों में कॉमन होता है वो X क्रोमोजोम होता है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ईच एग सेल हैज़ X क्रोमोजोम। तो X इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और पॉइंट आप इस क्वेश्चन से क्या याद रख सकते हैं, हम क्रोमोजोम्स की बात कर रहे हैं। क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो एक ह्यूमन में 46 होते हैं, जो कि 2 के पेयर में होते हैं। 46 यानी कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम्स के, जिसमें से जो 22 पेयर है उन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं, और जो एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोजोम है। जो सेक्स क्रोमोजोम है वो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो है वो रेवन ने डेवलप किया था। रेवन आप नाम याद रखेंगे। जो रेवन है, हमने कल भी इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की थी। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। इसे RPM टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ये एक तरीके का इंटेलिजेंस टेस्ट है। मैंने आपको कल बताया था जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट और एक होते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है ये एक तरीके का ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है और नॉन वर्बल है। हमने कल 2 और टेस्ट पढ़े थे इंटेलिजेंस के। एक पढ़ा था हमने भाटिया बैटरी टेस्ट, जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट था और नॉन वर्बल था। और एक हमने पढ़ा था पेपर पेंसिल टेस्ट, जो बीनेट का टेस्ट था, जिसे आर्मी बीटा टेस्ट भी कहते हैं। वो था एक ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल था। तो आप ये 3 टेस्ट तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे। जब हम इंटेलिजेंस पे एक चैप्टर करेंगे तब हम ये सारे टेस्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हु प्रपोनेटेड द किंडरगार्टन मेथड। कि किंडरगार्टन मेथड है वो किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेडरिक फोब्रेल। फ्रेडरिक फोब्रेल जो था उसने किंडरगार्टन मेथड दिया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और भी बहुत तरीके के मेथड है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको याद होने चाहिए। एक तो आप याद रखेंगे किंडरगार्टन मेथड, ये जो है वो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया था। FF से आप इसे याद रख सकते हैं। एक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है वो एरिस्टोटल का मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किलपैट्रिक ने दिया था। एक है ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। एक है माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो एलन का है। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मॉस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो नोन एज। जो मॉस्लो की एक थ्योरी थी उसे और क्या कहते हैं, उसे जो है वो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा थ्योरी ऑफ नीड्स, बी ऑप्शन। थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स पूरा नाम है मॉस्लो की थ्योरी का। जो ये थ्योरी है थ्योरी ऑफ नीड्स, ये अब्राहम मॉस्लो ने दी थी, जिसमें उसने 5 स्टेजेस की बात की थी। कौन कौन सी? एक तो साइकोलॉजिकल नीड्स, फर्स्ट स्टेज है साइकोलॉजिकल नीड्स। सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड स्टेज है लव एंड बिलोंगिंग। फोर्थ है एस्टीम एंड फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पियाजेट विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। कि जो पियाजेट की कौन सी स्टेज एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। हमने ये ऑलरेडी पियाजेट की थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो हम जानते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। तो हम फॉर्मल जो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसके बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे सबसे पहले तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड का एक साइकोलॉजिस्ट था, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है जीन पियाजे। इसने क्या थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें उसने 4 स्टेजेस की बात की थी। कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 ईयर के में होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स इसका टाइम पीरियड है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड स्टेज है, जो 7 to 11 ईयर तक होती है। और जो फोर्थ स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से अबव तक होती है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IQ ऑफ चाइल्ड
हुज मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए IQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो IQ जो होता है वो होता है IQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन 100। अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल हो जाते हैं तो IQ क्या होगा, तो जो अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो क्रोनोलॉजिकल एज से मेंटल एज कट हो जाएगा, तो आंसर बचेगा ओनली 100। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 100 ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आप और इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। जो IQ है उसका कंसेप्ट किसने दिया था, वो दिया था विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न का आप नाम रखेंगे, IQ का कंसेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज, जो फर्स्ट स्टेज है मेमोरी की वो कौन सी है, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है मेमोरी की वो एनकोडिंग होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। हम जो है वो मेमोरी की जो है वो 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज एनकोडिंग जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सेकंड स्टेज होती है स्टोरेज एंड थर्ड होती है रिट्रीवल। तो 3 स्टेजेस जो है वो मेमोरी की होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एज पर लिव विगोट्स्की डैश प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विगोट्स्की के अनुसार कौन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कंसेप्चुअल एबिलिटी डेवलप करने के लिए। तो हमने विगोट्स्की की कौन सी थ्योरी पढ़ी है, विगोट्स्की ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी थी, जिसमें हमने पढ़ा है कि विगोट्स्की ने 3 फैक्टर बताए थे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से थे वो, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो जो इस क्वेश्चन में जो है वो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक तो है टेंजिबल रिवॉर्ड, ये तो हम इस थ्योरी में बिल्कुल नहीं था। बी ऑप्शन है पीयर कोलैबोरेशन। पीयर कोलैबोरेशन जो है वो सोशल इंटरेक्शन है एक तरीके से, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, पीयर कोलैबोरेशन, क्योंकि विगोट्स्की ने ये फैक्टर बताया था सोशल इंटरेक्शन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो पीयर कोलैबोरेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। विगोट्स्की ने और भी कुछ कंसेप्ट दिए थे जैसे MKO, स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात भी इस थ्योरी में विगोट्स्की ने की थी। अगर आपने ये थ्योरीज सेक्शन हमारी डिटेल वीडियो में नहीं किया है तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में इन थ्योरीज को देख सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। जो स्किनर की थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो किस पे बेस्ड थी, तो ये जो थ्योरी थी ये रेनफोर्समेंट पे बेस्ड थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। जो स्किनर था उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जो एक रैट के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। रैट यानी कि एक चूहे के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये थ्योरी जो थी रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे ये बेस्ड थी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेवलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री। पेवलोव किस कंट्री से बिलोंग करता था, तो जो पेवलोव था वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था। रशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पेवलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी, पेवलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी 1917 में। उसने पेवलोव ने इस थ्योरी में डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। डॉग एंड बेल वाली जो थ्योरी है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है पेवलोव की। पेवलोव रशियन है। और भी आप कुछ साइकोलॉजिस्ट याद रखेंगे और कि वो किस कंट्री से थे। हम पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। पियाजे एक स्विट्जरलैंड का साइकोलॉजिस्ट था। एरिक एरिक्सन जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। विगोट्स्की भी रशिया से था। ब्रूनर भी अमेरिका का था, और एक है थॉर्नडाइक भी अमेरिका से था। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग हमने अभी थोड़ी देर पहले कंडीशनिंग जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी किसने दी थी, ये पेवलोव की थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में जो पेवलोव है उसने क्या किया था, एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की थी। उसने एक फूड डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि डॉग को उसने क्या किया, फूड दिया, और जो एक तरीके से स्टिमुलस था फूड, और उस फूड को देने से क्या हुआ, रिस्पॉन्स आया, यानी कि सलाइवा जनरेट हुआ। रिस्पॉन्स एक तरीके से सलाइवा हुआ। और जब उसने कंडीशनिंग लगाई उस फूड और सलाइवा पर, उसने क्या कंडीशनिंग लगाई कि बेल, जब वो बेल बजाता था तब फूड आता था। तो उसने ये कंडीशनिंग लगाई बेल की। तो फिर क्या हुआ, जब वो कुछ दिनों बाद जब पेवलोव ने नोटिस किया, जब वो बेल बजाता था तब डॉग के मुंह से सलाइवा आ जाता था। हम इसे डिटेल में इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे जब हम इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर वीडियो करेंगे। तो अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि जो ये पेवलोव था इसकी एक थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे बेस्ड थी। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी है पेवलोव की थ्योरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मीन्स। गेस्टाल्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है होल। होल सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन आप गेस्टाल्ट से क्या याद रख सकते हैं, जो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ एक लर्निंग है, जिसे इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी है कहते हैं, वो किसने दी थी, वो डब्ल्यू कोहलर ने दी थी। डब्ल्यू कोहलर आप याद रखेंगे, ये एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है। जो ये इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये एक चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो ये एक पॉइंट आप गेस्टाल्ट से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हमने हेरिडिटी वाली जो वीडियो की थी उसमें हमने ये डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। एक और क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड किया था। क्या क्वेश्चन था, एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसे डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है ये किसने दी थी, एरिक एरिक्सन, कैटल, फ्रूड एंड कोहलबर्ग। एरिक एरिक्सन की तो हमने साइको सोशल थ्योरी की है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फ्रूड की हमने जो है वो साइकोसेक्सुअल या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी की है, तो ये भी नहीं होगा। कोहलर की हमने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की है, कोहलबर्ग की। और जो बच गया एक कैटल, तो कैटल ने ही जो है वो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी। एक आप जो है वो ऑलपोर्ट का नाम भी याद रखेंगे। ऑलपोर्ट और कैटल, इन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरीज दी थी, तो ये दो नाम आप पर्सनैलिटी की थ्योरी से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच स्टेज इज नोन एज पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो ये जो स्टेज है पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, ये एडोलेसेंस की स्टेज है। हमने ये बहुत बार ये क्वेश्चन किया है। एडोलेसेंस जो है वो पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस है। ये किसने कहा था, ये स्टैनली हॉल ने कहा था। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि एडोलेसेंस को पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस किसने कहा था। तो आइडेंटिटी क्राइसिस कहा था एरिक एरिक्सन ने, और पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा था स्टैनली हॉल ने। एक और क्वेश्चन है इन्फेंसी स्टेज से रिलेटेड कि इन्फेंसी स्टेज जो है वो आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग है, ये किसने कहा था, ये वैलेंटाइन ने कहा था। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। हमने डिटेल में जो है वो इस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, आप उसे जरूर देख सकते हैं, इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो आज के लिए हमने इतने क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।